सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइए। आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका 1 और प्रतिलेखन संख्या 5 और 6। मैं आपको बता दूं, www.stenoforall.com हमारी वेबसाइट पर जाकर आप इसको टाइप करके अपनी गलतियों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार रहिए। रेडी। महोदय, विज्ञान व प्रौद्योगिकी को गांव-गांव तक पहुंचाने और प्रत्येक जनमानस को लाभान्वित करने में असाधारण पराक्रम की आवश्यकता नहीं है और न ही यह असंभव कार्य है। ग्रामीण जनता को उसकी भाषा में प्रौद्योगिकी की जानकारी कराने से जहाँ तक एक ओर प्रौद्योगिकी की लोकप्रियता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर जनमानस का जीवन स्तर उन्नत होगा। आवश्यकता बस इस बात की है कि प्रत्येक प्रतिभा को नियोजित किया जा सके। विज्ञान की प्रगति तो चंद्रमा व शुक्र ग्रह तक को छूने लगी, किंतु ग्रामों में उसकी जानकारी शून्य के बराबर है। प्रौद्योगिकी को ग्राह्य बनाने व ग्राम ग्राम तक पहुंचाने में हिंदी भाषा का एक विशेष योगदान संभव है। लगभग 50% भारतीय किसी न किसी रूप में हिंदी से जुड़े हैं। अपनी सामर्थ्य और कार्य की विशालता का मध्यमवर्ती संतुलन जितने अच्छे ढंग से हिंदी भाषा में बैठ सकता है, शायद और किसी भाषा में नहीं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी के हर विषय को हिंदी में अनेक तर्कों, तथ्यों, प्रमाणों और उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करने की क्षमता है। आजकल इंजीनियरिंग व उच्च शिक्षा राष्ट्रभाषा हिंदी में दी जाने लगी है, ताकि विद्यार्थियों का मानसिक विकास सुगमता से हो सके और वह विज्ञान व प्रौद्योगिकी का अनुसरण कर सके। महोदय, भारतवर्ष में जनसंख्या का विस्फोट बरसाती वनस्पतियों के विस्तार की भांति हो रहा है। फलस्वरूप नागरिकों को रहने के लिए धरती की कमी अनुभव होने लगी है। देहातों में रहने वाले अधिकांश लोग अपनी आजीविका उपार्जन के साधनों एवं प्रौद्योगिकी का लाभ न मिल पाने के कारण शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। दूसरी ओर शहरों की बढ़ती आबादी वहाँ के निवासियों के लिए विभिन्न संकट उत्पन्न करती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का महत्व अभी तक ठीक तरह से नहीं समझा जा रहा है। एक सभ्य समुदाय में विज्ञान व प्रौद्योगिकी को ग्राम ग्राम तक पहुंचाने की क्षमता होना अनिवार्य है, क्योंकि समूची सभ्यता का विकास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। विज्ञान प्रकृति के अविज्ञान रहस्यों का अनुसंधान करने और प्रगति के साधन जुटाने में लगे हैं। प्रौद्योगिकी ही वैज्ञानिक प्रणाली की वह स्थिति है जो आगे बढ़ने और महानता को उजागर करने का मार्ग सुझाती है। दिनचर्या को नियोजित कर सुखमय जीवन व्यतीत करने की कला सिखाती है। वह सर्वोपरि
कलाकृति सभी जनमानस को उपलब्ध होनी चाहिए। महोदय, गांवों के लिए गोबर गैस प्लांट संयंत्र आधुनिक प्रौद्योगिकी की देन है। जापान में मनुष्य के मल को सड़ाकर खेती में खाद की तरह प्रयोग में लाया जाता है। उसे सोना खाद कहा जाता है। इससे दो लाभ होते हैं। एक तो पशुओं के गोबर की कमी पूरी हो जाती है और दूसरे पैदावार भी अधिक मिलती है। महोदय, स्वास्थ्य मनुष्य की प्रबल संपत्ति है। दुर्भाग्यपूर्ण ही कहना चाहिए कि गांव में इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ स्वस्थ जीवन जीने की सतर्कता का पालन करने की कला सिखाई जानी चाहिए, जिससे बीमारी के पनपने व अकाल मृत्यु की संभावना से बचा जा सके। स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु व्यायाम, खेलकूद व मनोरंजन की जानकारी देना अनिवार्य है। आधुनिक समय में प्रदूषण, नशेबाजी, व्यभिचार आदि की समस्याएं विभिन्न बीमारियों को जन्म दे रही हैं। बाल विवाह, बहु प्रजनन नारियों के लिए प्राण घातक हो रहा है। स्वास्थ्य रक्षक प्रवृत्तियों के संवर्धन व उन्नत प्रौद्योगिकी के समावेश से बीमारियों में से आत्मरक्षा की भी संभव है। ग्रामों में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं घरों में प्रायः शौचालय न होने के कारण गंदगी से भयंकर समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्नत प्रौद्योगिकी से सुलभ शौचालय का प्रयोग कर स्वच्छता प्रदान कराई जा सकती है और बीमारियों से भी बचा जा सकता है। पशुपालन के लिए चारागाहों लगभग समाप्त होते जा रहे हैं। सूखा चारा पशुओं की क्षमता को घटाता है। पशुओं को उचित आहार, उनको होने वाली बीमारियों एवं उनके उपचारों की जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है। पशुओं से श्रम, दूध इत्यादि उपलब्ध होने से व्यक्ति की आमदनी बढ़ती है। यह उत्पादन से किसी प्रकार कम मूल्यवान नहीं है। इसी प्रकार मुर्गी पालन व मछली पालन की उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग भी भरपूर किया जा सकता है। उन्नत प्रौद्योगिकी से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का ज्ञान, उचित फसल का चयन, उचित किस्म के बीज की उपलब्धि, पौधों में लगने वाली बीमारियों से बचाव कर उन्नत फसल और उचित मूल्य उपलब्ध होते हैं। ईंधन की समस्या दिन प्रतिदिन विकट होती जा रही है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत शीघ्रता से क्षय होते जा रहे हैं और पर्यावरण की जटिल समस्या बढ़ती जा रही है। प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा खाना पकाने, रोशनी करने, सिंचाई करने, खेतीबाड़ी, यातायात व लघु उद्योगों के लिए उपयोग होती है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज एवं उसके अनुरूप उद्योगों का विकास आधुनिक समय की मांग है। सभी इसका लिप्यंतरण करें। व मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ शब्दों को मैंने थोड़ा सा घुमा के बोला है ताकि आपको एज इट इज़ जो डिक्टेशन है रटी हुई याद ना हो। सभी 80